नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपको 80 के दशक के सुप्रसिद्ध विलन से मिलाने जा रही हूं और आपको जान के ये हैरानी होगी कि वो हमारे बिहार के ही हैं। आइए हम मिलते हैं अली खान जी से। अली खान जी, आपका बलिया बेगूसराय में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी दोस्ती की क्या बात बोलूं कि आप ऑल द वे बॉम्बे से और इस कोरोना काल में अपने मित्र के वालिद के इयादत में आए हैं। जी, हम जानते हैं कि आप काफ़ी दिन से मित्रता में थे, मगर इतने दूर से आप आए, कुछ इसके बारे में आप बताएं कि कब से आपकी जहांगीर से इतनी मित्रता है। जहांगीर से मेरी दोस्ती मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 साल के आसपास हो गए हैं, है ना, लगभग। और मैं इनको बहुत फॉलो किया, बहुत करीब से। पहले इनके सारे मैं देखता था फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो मुझे लगता था कि यार ये बहुत नेक इंसान है, बहुत बेगूसराय लखमनिया ये जो इनका गांव है और यहाँ के अतराफ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। एक दफ़े मैं यही शूटिंग कर रहा था बेगूसराय में। अच्छा, बेगूसराय में कोई शूटिंग? मैं शूटिंग कर रहा था, मेरी 3 फिल्मों की शूटिंग हुई जी। तो प्रोड्यूसर ने मुझे कहीं और ठहराया था। ओके। तो वहाँ से इन्होंने मेरा दिल ज़्यादा जीता। इन्होंने कहा कि नहीं अली भाई, आप जो है यहाँ पे KDM होटल मेरे दोस्त का, आप वहाँ ठहरेंगे। और ये किस फिल्म की शूटिंग थी सर? ये एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग। ओके। उसमें मेन विलन थे हम। तकरीबन 7-8 हम थे यहाँ पे बेगूसराय में। 80 के दशक के मतलब सुपरस्टार हीरो नहीं, सुपरस्टार विलन थे आप। जी हाँ, जी हाँ। अभी मेरे ख्याल से 5-6 साल की बात है पुरानी। जी। तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा यार कमाल है। फिर इनके घर से मेरे लिए खाना आता था। 2 भाइयों की ड्यूटी थी, तो फिर मैंने एक भाई को इनके उस फिल्म में रोल भी दिलवाया। अभी मैं उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, बलमा रंग रसिया। तो फिर बड़ा लगाव मुझे भी हो गया कि यार ये इतना नेक इंसान। और फिर ये मेरे सेट पे आते थे, शूटिंग पे आते थे। अच्छा, इनको कुछ फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं, बट ये बस गुड ड्रेसअप एंड ऑल, लाइक गुड ड्रेसअप, स्टाइलिश मैन। हाँ, मैंने दूर से देखा, ये चल के आ रहे थे, मैंने कहा यार ही इज ऑल्सो लुक लाइक एक्टर, यू नो। सो मैंने कहा कि ये खुद आदमी अपने आप में एक हीरो। जैसा कि मुझे अभी पता चला ऐसे कि आप भी बिहार से बिलोंग करते, गया से। इससे पहले मुझे नहीं पता था और मुझे लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को पता चलेगा कि आप हमारे बिहार के हैं, हमारे बिहार के बेटे हैं। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। नहीं, मुझे बहुत प्राउड है, आई एम प्राउड ऑफ कि मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ। हमारी पढ़ाई लिखाई सब गया में हुई। मुझे बचपन से ही, चूँकि मेरा जो गांव है जहाँ पे मेरी स्कूल, जो मेरी स्कूलिंग हुई है, वहाँ पे उस ज़माने में लाइट्स भी नहीं थी, लालटेन के से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैगरा चोना, जहाँ के जीतन राम मांझी विधायक हैं, हाँ, एक CM ऑफ बिहार। तो फिर मैं चूँकि उस ज़माने में रामलीला वगैरह करता था, कभी मैं राम बनता था, बहुत दुबला पतला था। फिर कभी जब अच्छे कॉलेज में है तो कभी लोगों ने रावण भी बना दिया। गया से बॉम्बे तक का सफ़र के बारे में, क्या ये रामलीला ही सीरी बनी? एक्चुअली यस, मेरे जो गांव में जब दिवाली वगैरह में जो फंक्शन होते थे रामलीला वगैरह के, उसमें मैं पार्टिसिपेट होता था और बड़ा मज़ा आता था बहुत। मुझे सिर्फ एक्टिंग के अलावा और कुछ मालूम भी नहीं था। प्रोफेशनली मैं BSc हूँ, LLB की फाइनल ईयर पढ़ाई करके मैंने छोड़ दिया, चूँकि मुझे मुंबई से कॉल आ गया। 1980 में हम 5 सितंबर 1980 को मुंबई गए थे। अभी ये आने वाले 5 सितंबर को पूरे 40 साल हो जाएंगे। तो समझिए कि मैंने एक लंबा सफ़र, एक जर्नी। सर, मैं जैसे कि जानती हूँ कि एक तो बिहार, ऊपर से आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसमें मतलब इस तरह के काम को तो बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो फैमिली से आपको कैसे सपोर्ट मिला? नहीं, फैमिली से सपोर्ट का ऐसा था कि मेरे वालिद साहब जो थे किसान थे, एक ज़मींदारी फैमिली से, काफ़ी ज़मीनें थी, खेती गृहस्थी वाले लोग थे। हम कॉलेज में गए, ग्रेजुएशन किया। मेरा शौक़ बचपन से ये था कि मैं फ़िल्मों में जाऊँ, कुछ अलग थलग करूँ। जब मैं वकालत करने लगा तो मुझे बड़ा ड्राई सब्जेक्ट था, मुझे मज़ा नहीं आता था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। एनीवे, एजुकेशन हासिल करनी थी। लेकिन जब मैं जाने लगा तो पढ़ाई लिखाई का ज़िम्मा मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद सादिक खान साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है, डैडी भी मेरे इस दुनिया में नहीं है। मेरे सेकंड ब्रदर, जिनका बेटा दिलावेश खान डायरेक्टर है, तो उनसे मैं कुछ पैसे लेके मुंबई गया था। मदर ने कुछ दिए थे, बड़ी सिस्टर शेर घाटी।
और उन्हीं के शेरघाटी जो मेरे बड़े बहनोई हैं उनके साथ मैं पहली दफ़ा मुंबई उनके डैडी को हज से लाने के लिए मुंबई गया था। और चूँकि हज से उनको आने में 2 से 3 दिन टाइम था, तो हम लोगों ने पता किया, हमारे कज़न, भ्रमण कर लिया। हाँ, मैंने कहा थोड़ा मुंबई घूमा जाए। तो जब हमने पता किया कि RK स्टूडियो, उस ज़माने मेरे कज़न थे असिस्टेंट डायरेक्टर संजय खान साहब के यहाँ, निशात अली खान गया के, उनके ज़रिए हम लोग RK स्टूडियो गए। और आप यकीन जानिए कि 1975 में उस टाइम अमी जी, दैट टाइम ही वॉज सुपरस्टार, और उनका वो क्रेज़ था, और हर कॉलेज से लेके स्कूल, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग उनके दीवाने थे। तो क्या मैं ये पूछूं कि क्या अमित जी ही आपके आइडियल थे? ऑफ कोर्स अमित जी थे और शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, चूँकि बिहारी बाबू थे। डिफरेंट। उनके नाम का मैं खत लेके गया था, और कालका से मेरी शुरुआत हुई थी। तो जब फर्स्ट मूवी सर, मतलब कालका, शत्रुघ्न सिन्हा जी की कालका, सारी शूटिंग धनबाद में हुई थी। आप उसमें हमने विलन कैरेक्टर, हाँ, तो फिल्म की शुरुआत हमी से होती है। गोपी कैरेक्टर, खदान में हम लोग मजदूर हैं, तो मेरे पूरे बॉडी को पेंट करवाया जाता था, मजदूर बनाया जाता था। तो बल्कि डायरेक्टर हंसते थे भी कि इतना खूबसूरत आदमी मजदूर। यही सवाल मेरा ये था सर कि माशाल्लाह आप अभी भी बहुत खूबसूरत है, तो उस वक्त की बात अलग होगी, तो आपने विलन क्यों बना, आप हीरो क्यों नहीं बने? नहीं, ऑफ कोर्स मैं हीरो ही बनने गया था, बट कोई गॉडफादर नहीं था, तो मुझे दैट टाइम भी गॉडफादर चलता था। विदाउट गॉडफादर कुछ होता ही नहीं था उस वक्त। तो मुझे लगता है कि टैलेंट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, टैलेंट वाज इम्पोर्टेंट, बट क्या था कि जैसे अमित जी इंदिरा जी का खत लेके गए थे, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को उन्होंने दिया था, साथ ही रेफरेंस तो हर जगह रेफरेंस के बगैर, आज भी रेफरेंस, कि आप किसी प्रोड्यूसर के बेटे हो या डायरेक्टर के बेटे हो या किसी फाइनेंसर के बेटे हो, तो उस ज़माने में ये था कि आप या तो किसी गॉडफादर कोई हो, या कोई फाइनेंसर हो जो आपको रिकमेंड करे, आपको लॉन्च करे एज हीरो। स्ट्रगल कितना करना पड़ा? बहुत स्ट्रगल कर रहा। मुझे लगता है कि 7-8 साल जो मेरा वक्त गुजरा वो स्ट्रगल में ही गुजरा। हिम्मत हार चुके थे। और मैंने आपसे बताया ना कि जब मैं अमित जी को देखा कि कसमें वादे के सेट पे शॉट दे रहे हैं, और मैं उनको देखता रहा, मैंने कहा हम लोग स्टेज पे एक पेज डायलॉग बोलते हैं, ये तो 2 लाइन कट इट, तो ये तो बड़ा आसान काम है। फिर उधर दूसरी तरफ गए तो रंजीत साहब, हमारे रंजीत बेदी जी जो खलनायक उस ज़माने में टॉप पे थे, एक दिन में 4 शिफ्ट करते थे। और एक ज़माना ऐसा है कि चारों के साथ मैंने दोनों के साथ काम किया, और सारे लोग, बच्चन साहब मेरे बेटे की भी शादी में आए, मेरी बेटी की भी शादी में आए, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर। मैं ये पूछना चाहूँगी कि लोग नोटिस कब करने लगे, किस एक्ट के बाद, किस फिल्म के बाद? एक्चुअली कालका की मैंने, उसके बाद में मैंने एक रहमदिल जल्लाद फिल्म आई थी जिसमें मजहर खान हीरो थे, शान में उनकी एंट्री हुई थी, आते जाते हुए हम सब पे नज़र रखते हैं, जो गाना फिल्माया गया था उन पे, अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न थे, हाँ। तो उस फिल्म में उन्होंने, उनके साथ मैंने एक रोल किया था, रहमदिल जल्लाद, आई वॉज द मेन विलन। और उसके बाद तूफ़ान, अल्लाह रखा, बट उसके बाद मैंने महाभारत सीरियल की जिसमें यक्ष भगवान का रोल प्ले किया था, जो 100 सवाल युधिष्ठिर से करता है। उधर टीपू सुल्तान में हैदर साहब बने, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जी, जिसमें आपके काम को एटलीस्ट मतलब आपने बहुत, मतलब उसके साथ मुझे लगा कि जस्टिस योर फेस एंड ऑल, और बहुत हमने उसमें मेहनत की थी। सो पूरी जो कंट्री है उसने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। फिर जब मुझे खुदा गवाह में चरण राज को हटा के, और वो विलन थे, फिर मैं किरण कुमार जी का छोटा भाई जो हबीबुल्ला, सारी शूटिंग अफगानिस्तान में, तो उस फिल्म से हम ऑल ओवर कंट्री में नोटिस। खुदा गवाह की जब बात आई है तो उसमें एक डायलॉग है आपका जो बहुत फेमस है, और जहांगीर जी मुझे वो सुना रहे थे कि आप सर की आवाज़ में वो सुनेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को वो सुनाएं। ऑफ कोर्स, वो एक ज़माना ऐसा था कि हबीबुल्ला नाइट होती थी, और वो लोग एंट्री पे ही मेरे पहले वो डायलॉग सुनते थे। एंट्री नहीं मिलेगी पहले बोलो। एक्चुअली था क्या कि जब शूटिंग चली थी अफ़गानिस्तान में, उस ज़माने में डॉक्टर नजीबुल्ला साहब वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान हयात थे, तो जब अमित जी मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे बचाने वाला मेरा रहबर आ गया। तो मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दिए तुमने मुझे बचा कर, पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिला हाथ। तो अमित जी कहते हैं, ओए खुश है, एक मौत दूसरे मौत से हाथ मिलाना चाहती। तो मैं कहता हूँ मौत तो बहुत पीछे रह गई। तो बोलते हैं ना, अभी भी तेरे सामने खड़ी, और मैं अपने भाई
किरण कुमार को आवाज़ देता हूँ, भैया ये भी बेनज़ीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। टू गुड, टू गुड। ये डायलॉग थे। तो ये डायलॉग पूरे लोगों ने इस डायलॉग को सराहा। उसके बाद सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा चालीस चोर, 100 से 125 फिल्में मिली। फिर मुझे मज़ा आने लगा विलेन में। और वो डायलॉग अक्सर ऐसा होता था ना, विलेन हीरो को बोलता, हरामजादे मैं तुम्हारा खून पी जाऊँ। ये बात अलग है कि हमारे धर्म जी उस ज़माने में ये डायलॉग उन पर बड़ा मशहूर होता था। तो बोल दीजिए प्लीज। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अच्छा, आपकी फैमिली से कोई फिल्म इंडस्ट्री में? मेरा एक बेटा है जो हीरो का कोर्स किया है, किशोर नमित कपूर जी के यहाँ से उसने एक्टिंग का कोर्स किया है। और वो रणवीर कपूर के साथ क्लासमेट था वो। उसने हीरो का कोर्स किया है। बेटी मेरी बहुत अच्छा, उस जमाने में हबीबा जी इन दोनों को कोरियोग्राफी सिखाती थी, गजेंद्र चौहान जी की वाइफ। तो दोनों को बेटे जैसा इन्होंने ट्रीट किया। और इज़ मल्टी टैलेंटेड बच्चा जो है मेरा बेटा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट अभी ये इज़ गोइंग टू बी प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट। अभी ये लोग एक फिल्म कर रहे हैं, मुश्ताक खान का बेटा और मेरा बेटा मिलके, लूज मोशन, जॉनी लीवर जी हैं। इट्स ए गुड फिल्म और बड़ा अच्छा टाइटल है, बहुत अच्छा मतलब अच्छी फिल्म बन रही है। और चूँकि जॉनी लीवर जी इज़ वेरी क्लोज टू मी और बच्चे को भी बहुत लाइक करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो एक फिल्म किया इन लोगों ने। और फिर इन लोगों ने एक भोजपुरी फिल्म की थी, निरहुआ सटल रहे, वहीं से शुरुआत की थी। तो ये और दिनेश लाल जी थे उसमें हीरो। और फिर एक फिल्म इसने की, लाइफ की ऐसी की थी, तो कॉमेडी फिल्म थी। तो अब ये लोग एक फिल्म लूज मोशन में मैं भी हूँ। लेकिन ये कि इन लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि अपने आप को एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश करें। सर, जब मैं यहाँ आई तो एक और बात पता चली कि आप मतलब राजनीति में आ रहे हैं और अपने होम टाउन से इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, आपने राजद ज्वाइन किया, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं लालू जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और बिहार के लिए वो हमारे बिहारियों के लिए आइडियल रहे हैं। वो बड़ा उन्होंने एक पिछड़ों, दलितों को, गरीबों को लेके आगे बढ़ने का काम किया उन्होंने। तो मैं अक्सर उनको पॉलिटिकल जो रैलियाँ होती थी या जो भी स्टेटमेंट में उनका देखता था। एक ज़माना ऐसा था कि मुंबई शहर में मेरे पास घर नहीं थे। उस ज़माने में शिवसेना की सरकार थी तो उन्होंने मुझे कलाकार कोटे में मकान दिलवाया। फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत उतार, मतलब ये मित्रता तब से चल रही है? हाँ, उस ज़माने से चल रही है। हाँ, फिर गांधी मैदान में पटना में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करके और अपनी पार्टी में शामिल किया। उस ज़माने गरीब रैली करके थी। ऐसा नहीं बोला जाए कि काफ़ी आपने लेट राजनीति में आए, कुछ साल पहले भी आप आ सकते थे। बट मैंने अक्सर जब भी आए उनके बच्चों के लिए, यानी तेज प्रताप जो हैं हमारे, ये दोनों ही बच्चे हमारे सामने बड़े हुए हैं और मैं बहुत उस फैमिली को लाइक करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। वो लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं। कल भी मैं गया था रांची, आज भी मैं पटना, यानी मैं कल 2 बजे शिरघाटी लौटा हूँ, फिर सुबह 5 बजे 7 बजे से निकला हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो इस बार उन्होंने ख़ुद से मुझे कहा, जब मुंबई में वो आए थे तो कहा कि तुम जैसे कि आप शिरघाटी से तैयारी करो। और उस मौके पर बहुत सारे कलाकार थे, उन्होंने अनाउंस किया और फिर मुझे कहा कि आते रहा करो। फिर मैं आता जाता गया। लेकिन अभी मैं चूँकि लॉकडाउन भी था तो मैं 2 महीने से बिल्कुल अपने होम टाउन शिरघाटी में, जैसे कि आप काफ़ी सीनियर है मतलब तेज प्रताप और उनके तेजस्विनी जी के अभिभावक जैसे हैं, तो क्या हमें बता सकते हैं कि गठबंधन में कौन कौन रहने वाली है इस बार? इस बात का कोई जिक्र? देखिए, अभी तो ये बातें चल रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वक्त लगेगा, चूँकि मेरे ख्याल से 11 तारीख को लालू जी का फ़ैसला भी आने वाला कोर्ट से। तो मुझे लगता है कि उसके दौरान ही, इस वीक के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इतना भी मतलब है कि पुरानी गठबंधन रहेगी कि फिर कुछ नहीं बनेगा? कुछ गठबंधन जो हैं पुरानी वो तो हैं ही, कुछ फेरबदल हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कहना बड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वक्त। जैसे कि आप शेरघाटी को चुने हैं, वाकई वो आपके होम टाउन है।
तो वहाँ की आवाम कितना चाह रही है कि आप वहाँ से आएँ? और अभी मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी जैसे मुहर्रम वगैरह जो भी त्यौहार में हम शामिल हुए, या हम लोगों का जो बकरीद का त्यौहार था, आप देखिए तांता लगा हुआ लोग, यूथ को इतनी उम्मीद है, जो कला से जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो कलाकार हैं। जैसे अभी पिछले 4-5 महीना पहले मैं एक शूटिंग कर रहा था भोजपुरी में, मेरा भतीजा डायरेक्टर दिलावेश खान, उसकी शादी मैंने रानी चटर्जी की छोटी बड़ी सिस्टर से करवाया। तो हम औरंगाबाद में शूटिंग किया, शेरघाटी में लोगों का हुजूम था कि भैया आप मनोज जी चले गए, फलाने चले गए, फलाने चले गए, बहुत सारी मिसालें लोग। तो आप भी, इतना अच्छा संबंध है लालू जी से, तो आप भी आइए। तो मैंने वही कहा कि भाई सर्वे करवा लीजिए, वहाँ की डिमांड है, अगर लोग चाहें तो हम आएँ और लालू जी का जैसा आदेश होगा। लेकिन चूँकि ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये बात अब जीत के बाद ही रुकेगी। जीत के बाद ही रुकेगी, उम्मीद करते हैं। और पब्लिक चेंज भी चाह रही है। उम्मीद करते हैं कि वापस से मैं इंटरव्यू लूँ, आप वहाँ से जीत के आए और इंशाल्लाह वापस से जहांगीर जी हमें मौका दे आपसे मिलने का। बिल्कुल। जैसा कि एक सवाल है जो बॉलीवुड से बहुत मतलब बहुत ही गंदा रूप दिख के आया है, सुशांत सिंह राजपूत की मतलब सुसाइड बोले, हत्या बोले, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, हम सब लोग इसमें, यानी इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोग जो कुछ जो करीब थे, जो दूर थे, वो भी बहुत, ये शॉकिंग न्यूज़ है। और सुशांत जी हमारे बिहार से थे, बहुत मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे। MS धोनी से पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ था, टेलीविज़न की दुनिया से आके बड़े पर्दे पे एक बड़ा मुकाम हासिल किया, तो बहुत कम वक्त में बड़ा नाम। तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि एक तो उनकी फैमिली को, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और चूँकि अब ये मामला CBI के पास है, तो मुझे लगता है कि अभी हम जैसे लोगों को बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पर्दा हटने वाला है और दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। और बस यही कहूँगा कि उस फैमिली को इंसाफ मिले, उनको इंसाफ मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ये दुख, ये सदमा बर्दाश्त करने की मालिक एक ताकत दे। जिस तरह से अभी तुल पकड़ा है सुशांत सिंह के लिए, जस्टिस के लिए, तो क्या यही एक केस सॉल्यूशन इंडस्ट्री में जितनी भी गॉडफादर वाली बात जो आपने पहले भी बताई, क्या ये यहाँ से क्या ये स्टॉप लगने वाला है? क्या वहाँ पे कुछ असर हुआ है इसका? बहुत बड़ा असर हुआ। लोग डरे हैं, लोग डरे हैं, लोग डरे भी हैं और लोग चिंतित भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ये मुझे लगता है कि लॉकडाउन, ये 3-4 महीने के दौरान कुछ लोगों ने सुसाइड किया, कुछ टेलीविज़न एक्टरों ने। ये डिप्रेशन इज डिफरेंट थिंग। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे वारदात, मैं जब से लाइन में हूँ, मैंने अभी कभी ऐसा नहीं देखा। और फिल्म इंडस्ट्री शॉक्ड भी है, डरी हुई भी है और बहुत नफरत भी है, ऐसा क्यों हुआ। और जिसके पीछे, अगर इसके पीछे रियल में किसी का हाथ है, तो वो सच्चाई जो है हम सब के सामने आना ही चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ और पूछो। बस यही कि मैं यही कहूँगा कि कोरोना वायरस तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, इसी पे एक सवाल है कि जैसे कि वैश्विक महामारी हम देख रहे हैं, तो क्या विधानसभा इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, मैंने तो हर स्टेटमेंट, हर इंटरव्यू में यही कहा कि ये इलेक्शन एक्सटेंड होना चाहिए। चूँकि आप लोगों ने तो टेलीविज़न पे देखा, हम लोगों ने तो बहुत करीब से, जो मुंबई में, जो बिहार के, यूपी के जो लोग, मजदूरवासी, जो जितने लोग चल के आए, जो लोगों ने जो साइकिल से चल के आए, जो ट्रेन से जिनकी कट के मौतें हुई है, तो मुझे लगता है कि ये दुख जो है अभी तक, चाहे किसी भी स्टेट की जनता हो, उसने अभी तक इस चीज़ को भुलाया नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है इलेक्शन की। और चूँकि कोरोना वायरस से कितनी मौतें हो रही हैं यहाँ पे, तो खैर बहुत बड़ा शुक्र है मालिक का। मुंबई में जो डेथ है, मैं बता नहीं सकता हूँ। आज भी जितने जो VVIP एरिया हैं, जैसे हम लोग लोखंडवाला में रहते हैं, वो एरिया सब जो है मैक्सिमम रेड जोन में है। कुछ इलाके जो ग्रीन जोन में है, जिसको
वहाँ की गवर्नमेंट ने, और वहाँ की गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है उद्धव ठाकरे जी का। उन्होंने बिहारियों को, यूपी वालों को, सबको अपने हिसाब से उन्होंने भेजा, और बहुत वहाँ के लोगों ने, एनजीओज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी लोगों पे एक को सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बॉम्बे भी देखा, आपने बिहार भी देखा, जिस तरह से बिहार के मजदूर पलायन करते हैं बॉम्बे, आपकी सरकार आएगी तो क्या ऐसा कोई रोजगार आएगा जिससे मजदूर यहाँ रुकेंगे? देखिए, अगर राजद की सरकार बनती है और तेजस्वी जी बिहार के सीएम बनते हैं, और चांसेस है कि बनेंगे, जो लहर है, जो यूथ को मैं देख रहा हूँ, जो लोगों की चेंज है, जो यहाँ के बिहार के लोगों के अंदर जो गुस्सा है बदलाव का, जो ऐसे यहाँ की जो कोरोना वायरस या जो बाढ़ का जो मामला आया बिहार में, जिससे पब्लिक नाराज़ है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ या बहुत सारे ऐसे बिज़नेस सेंटर बनाए जाएंगे जिससे यहाँ के लोग जैसे बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, कलकत्ता या दिल्ली में न जाए, प्लान नहीं करें, यहीं रह के अपने घर में रोज़ी रोटी कमाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अली जी, आपका। थैंक यू सो मच। फयाज जी, जैसे कि अली खान जी ने बताया कि आपको भी एक्टिंग में शौक़ है और आपने प्रोड्यूसिंग भी किया है, तो कुछ अपने बारे में बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। मेरा नाम फयाज़ अली खान है। मैं एक्टिंग का कोर्स किया था रणवीर सिंह, और मैं सेम बैचमेट थे किशोर नमित कपूर के यहाँ से। ये कहाँ पे है? ये मुंबई में। ओके, मुंबई में किशोर नमित कपूर सर है हमारे, जिनके यहाँ से एक्टिंग स्कूल। हाँ, एक्टिंग स्कूल है। करिश्मा कपूर, अभिषेक बच्चन, रणवीर सारे सिंह, लोग वहाँ से, हम सब वहाँ से किए हुए थे। हम एक ही बैच के थे, रणवीर सिंह और मैं। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया डायरेक्शन में, टुवर्ड्स असिस्टेंट में मैं लगा। किशोर नमित कपूर के वहाँ से निकल के अनुराग कश्यप जी, ये सब जगह असिस्ट किया। फिर असिस्ट के बाद मेरा डायरेक्शन में इंटरेस्ट हुआ, तो डायरेक्ट किया, शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी बनाया, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाया। फिर उसके बाद मैंने अभी 2-4 फिल्म प्रोड्यूस किया हूँ। अभी लेटेस्ट फिल्म मेरी आ रही है, लूज मोशन, कॉमेडी फिल्म है। यू आर प्रोड्यूसिंग और आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म। ओके, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म। इसमें जॉनी लीवर है, चंकी पांडे है, जावेद जाफरी हैं। लॉकडाउन से पहले 1 हफ्ता शूट हुई थी इसकी, अभी रुका हुआ है। अभी जैसे ही कंप्लीट हो, मतलब एक्टिंग में अब नहीं जाना, अब प्रोडक्शन एक्टिंग में नहीं है, अब डायरेक्शन प्रोडक्शन में जाना है। क्रिएटिव वर्क में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। सुना है कि आपने भोजपुरी फिल्म भी बनाई है। मैंने, हाँ, दिनेश जी के साथ फिल्म किया था मैंने, निरहुआ सटल रहे, तो वो फिल्म में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट थी अच्छी खासी। जिस तरह पापा आएंगे इलेक्शन में, तो क्या आप उनको इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे कि वापस से प्रोडक्शन में चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, पापा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ रुका हूँ फिलहाल। इलेक्शन जब तक है, जैसे सब चीज़ डिक्लेयर हो जाए तब तक यहीं पे हूँ। फिर उसके बाद मेरा आगे का शेड्यूल डिस्कस बनाएगा जैसे भी रहेगा। ओके ओके ओके। मतलब भोजपुरी में ही नहीं, मैं ज़्यादा एक्चुअली करना है भोजपुरी काफ़ी कम किया हूँ, 1-2 फिल्म किया हूँ, बाकी मैं हिंदी में इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ। ओके। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ हिंदी में किया हूँ, शॉर्ट फिल्म मेरी जितनी वो हिंदी में है। अभी मेरी नेक्स्ट फिल्म जो बन रही है हिंदी, मराठी, गुजराती, 3 लैंग्वेज में बन रही है। होप हम लोग जल्दी देखेंगे। हाँ, ज़रूर। और आपको एज अ मतलब सफल प्रोड्यूसर देखें। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच।